नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंडियन हॉरर स्टोरीज, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो सुनने के बाद रात को नींद उड़ा दें। आज की कहानी है एक यक्षिणी की। एक ऐसी रहस्यमयी स्त्री जो इंसान नहीं थी, लेकिन इंसानों के बीच ही रहती थी, और जो भी उससे प्यार कर बैठता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से। गांव का नाम था भैरवपुर। गांव के पास एक घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी वहां अंधेरा लगता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, उस जंगल में रात को मत जाना, वहां एक यक्षिणी रहती है। लेकिन गांव के कुछ लड़के इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं लड़कों में से एक था राघव। राघव पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन शाम को राघव अपने दोस्तों के साथ बैठा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां आया। उसने धीरे से कहा, बेटा, रात को उस जंगल के पास मत जाना। राघव हंसते हुए बोला, क्यों बाबा, वहां क्या है? बुजुर्ग की आंखों में डर था। वो बोला, वहां एक औरत रहती है जो बहुत सुंदर है, लेकिन इंसान नहीं है। दोस्त हंसने लगे। राघव बोला, अगर इतनी सुंदर है तो मैं आज ही उससे मिलने जाऊंगा। बुजुर्ग ने घबराकर कहा, मत जाना, जो भी उससे मिलता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन राघव ने उनकी बात को मजाक समझा। उसी रात लगभग 11 बजे राघव अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झींगरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जंगल के अंदर जाते जाते अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। एक लड़की गा रही थी। आवाज इतनी मधुर थी कि राघव उस आवाज की तरफ खींचता चला गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा एक बहुत सुंदर लड़की पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके लंबे काले बाल थे, सफेद कपड़े पहने हुए, और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, तुम यहां कैसे आए? राघव थोड़ा घबराया, लेकिन बोला, मैं रास्ता भटक गया हूं। लड़की धीरे से हंसी, यह जंगल बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राघव ने पूछा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? लड़की बोली, मैं यही रहती हूं। राघव को वह लड़की बहुत सुंदर लगी। वह उसके साथ बातें करने लगा। धीरे धीरे रात गहरी होती गई। जब राघव जाने लगा तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। लड़की बोली, क्या तुम कल फिर आओगे? राघव मुस्कुराया, हां, जरूर आऊंगा। अगले दिन राघव फिर उसी जगह पहुंचा। लड़की पहले से वहां मौजूद थी। दोनों रोज मिलने लगे। राघव को अब उससे प्यार होने लगा था। लेकिन गांव में अजीब बातें होने लगी। जंगल के पास से गुजरने वाले लोग कहते, उन्हें रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कभी कभी पेड़ों के बीच सफेद साया दिखता है। एक दिन गांव का वही बुजुर्ग फिर राघव से मिला। उसने पूछा, तुम जंगल जाते हो क्या? राघव चौंक गया। हां, लेकिन आपको कैसे पता? बुजुर्ग की आवाज कांप रही थी। बेटा, वो लड़की नहीं है। राघव बोला, तो क्या है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, वो यक्षिणी है। राघव हंस पड़ा, आप भी अजीब बातें करते हैं। बुजुर्ग बोला, अगर यकीन नहीं तो अगली बार उसके पैरों को देखना। अगर उसके पैर उल्टे हुए तो समझ जाना तुम मौत के साथ बैठते हो। उसी रात राघव फिर जंगल गया। लड़की हमेशा की तरह मुस्कुरा रही थी। दोनों बात कर रहे थे। तभी राघव की नजर नीचे गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लड़की के पैर उल्टे थे, जैसे एड़ी आगे हो, और उंगलियां पीछे। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। लड़की ने अचानक उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। वह मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुम्हें पता चल गया है ना? राघव डर से कांप रहा था। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी आवाज बदल गई। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही थी। तुम मुझे अच्छे लगे, इसलिए तुम्हें जिंदा रखा। राघव पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसने देखा लड़की का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई, चेहरा डरावना हो गया और उसके दांत बहुत लंबे हो गए। वह जोर से हंसी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते। राघव पूरी ताकत से भागा। जंगल में अंधेरा था,
पीछे से उस यक्षिणी की हंसी गूंज रही थी। भागो, जितना भाग सकते हो, लेकिन इस जंगल से कोई नहीं निकलता। अचानक राघव ठोकर खाकर गिर गया। पीछे मुड़कर देखा, वह यक्षिणी उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं। वह धीरे से बोली, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। और फिर पूरा जंगल एक भयानक चीख से गूंज उठा। अगली सुबह गांव वालों को जंगल के पास राघव की चप्पल मिली, लेकिन राघव कभी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं रात को आज भी उस जंगल में एक लड़की गाना गाती है और उसके साथ एक आदमी की परछाई भी दिखाई देती है। शायद वह राघव है, जो अब उस यक्षिणी के साथ हमेशा के लिए कैद हो चुका है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें इंडियन हॉरर स्टोरीज के साथ, क्योंकि यहां डर खत्म नहीं होता।